नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हमारा विषय है शरीर पर होने वाले मस्से और इन मस्सों से कैसे छुटकारा पाया जाए। एलोपैथी साइंस में मस्सों का इलाज मात्र ऑपरेशन है, लेकिन कहाँ से आप ऑपरेशन करोगे। और कई बार अगर वो मस्सा, वो गांठ किसी कैंसर से संबंधित हो तो वो है बहुत जल्दी शरीर में फैल जाता है और मृत्यु का कारण बन जाता है। लेकिन भारतीय ऋषि मुनियों ने आदि काल के अंदर इस मस्से को ठीक करने के लिए पंचकर्म में अग्निकर्म द्वारा इसको ठीक किया गया है। आज की मॉडर्न साइंस भी जहाँ कैंसर होता है तो वहाँ सिकाई करती है, लेकिन इनकी सिकाई उतनी लाभकारी नहीं है जितने कि आयुर्वेद में धातुओं से निर्मित यंत्र के द्वारा अग्निकर्म किया जाता है। और वो अग्निकर्म कहीं भी मस्से को तुरंत खत्म कर देता है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसको दोबारा बनने नहीं देता। और उससे भी बड़ा फायदा, अगर वो किसी प्रकार का न जाने कैंसर से संबंधित था तो उस कैंसर को भी नहीं पनपने देता है। इसलिए इसमें आयुर्वेद के पंचकर्म का बड़ा ही, और पंचकर्म में अग्निकर्म का बहुत बड़ा इस पर प्रभाव है। आजकल उन बहुत से रोगियों को हम पंचकर्मा के द्वारा, अपने रोहतक में हमने पंचकर्मा सेंटर बनाया है, उसमें हम अग्निकर्म के द्वारा, बस्ती के द्वारा, शिरोधारा के द्वारा, नश्य के द्वारा, सर्वांग स्वेद, पोटली स्वेद, कटी स्वेद, जानू बस्ती आदि द्वारा विभिन्न प्रकार की रोगों का सही इलाज कर रहे हैं। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि मस्से होते क्यों हैं। जब हमारा डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, या अधिक टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, या समय पर भोजन नहीं करते, या चाय का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ अक्सर शरीर पर, गले में सबको मस्से बन जाते हैं, छाती पर मस्से बन जाते हैं महिलाओं को। तो वहाँ इन मस्सों को अग्निकर्म के द्वारा बहुत जल्दी ठीक किया जाता है। तो जब आपका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, शरीर में रसाता रक्तम ततो मांसम मांसान वेदस्तो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जब खाए हुए का रस से रक्त नहीं बनता है, कफ बनने लग जाता है, और वो कफ जहाँ उत्तक में रुक जाता है तो वायु का अवरोध करके वो फूलने लग जाता है, एक मस्से का रूप धारण कर लेता है। अगर आपका डाइजेशन ठीक हो जाए, अगर आप भोजन के बीच में पानी पीते हैं, अगर आप सप्ताह में एक बार पेट साफ कर लेते हैं और ज़्यादा तली हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, तो मस्सा आपको कभी भी नहीं हो सकते। मस्से आपके शरीर की सुंदरता को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन अग्निकर्म द्वारा काटा गया मस्सा काला निशान नहीं छोड़ता, तुरंत ठीक हो जाता है। दोबारा इसमें उभरने का या दोबारा उसके पनपने की कोई संभावना नहीं रहती है। वैसे आयुर्वेद में जो हमारी बहुत सी औषधियाँ हैं, खदीरारिष्ठ और महामंजिष्ठारिष्ठ, कोई सी भी एक दवाई आप भोजन के तुरंत पहले ले लीजिए और तुरंत बाद ले लीजिए, और इनके साथ आरोग्य वर्धनी वटी का प्रयोग कर लीजिए, या कैसोर गूगल का प्रयोग करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। रस माणिक्य के द्वारा भी आप मस्सों को ठीक कर सकते हैं। सारीवाद्यास्त्र, त्रिफलास्त्र के द्वारा भी हम मस्सों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी औषध का प्रयोग करने से पहले पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप खेत में बीज बोते हैं, तो बीज बोने से पहले या कोई भी फसल उगाने से पहले हम खेत को तैयार करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, फिर बीज बोते हैं। इसी तरह से कोई भी शरीर में रोग को दूर करने के लिए, या किसी भी औषध को हजम करने के लिए, या खाए हुए आहार को हजम करने के लिए हमें पहले पेट का साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पेट को साफ अवश्य करना चाहिए। और मस्से के रोगियों में, क्योंकि वायु की अधिकता के कारण ये रोग होता है, वात के साथ पित्त मिल जाए तो उसमें जलन होती है और पतला होता है, नुकीला होता है। वात के साथ कफ मिल जाता है तो मोटे हो जाते हैं। और कफ और वात, अगर वात की अधिकता वहाँ होती है तो मस्से काले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर किसी भी प्रकार के 2 से अधिक ये मस्से आपके शरीर में बन जाते हैं, तो इन मस्सों का प्रयोग, इन मस्सों को ठीक करने के लिए आपको कास्टर ऑयल, अरंड के तेल के द्वारा सेवन करके, अरंड का तेल दूध में प्रयोग कर लीजिए और उसका सेवन करके
आप अपने पेट को साफ कर लीजिए। या फिर चिरायता और कुटकी, चिरायता मान लो आपने 2 ग्राम लिया तो कुटकी 1 ग्राम डाल करके चिरायता और कुटकी का चूर्ण बना करके उसका आप प्रयोग कर लीजिए। उससे भी आपका जो रक्त है जो अशुद्ध हो गया है आम रस के कारण, आम रक्त के कारण, उसको हम शुद्धि कर सकते हैं। और रक्त अशुद्ध होने से मस्से के साथ साथ और दूसरी भी बीमारियां जो शरीर में है वो सभी ठीक हो जाती है। क्योंकि आयुर्वेद किसी एक पर्टिकुलर रोग का काम नहीं करता। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपके शरीर में वातज रोग है तो वायु का 80 रोग है, अगर कोई भी आपको होते जा रहे हैं सभी का उसमें समाधान होगा, क्योंकि हम तो वायु का समन कर रहे हैं। ऐसे पित्त के 40 रोग हैं, तो 40 रोग जो भी आपके अंदर पनप रहे हैं वो सभी प्रकार के अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे। और कफ के 20 रोग हैं, तो 20 रोग अगर कफ के, हम क्योंकि कफ का समन करेंगे तो आयुर्वेद आपके मुख्य रोग के साथ साथ उस दोष से होने वाले अन्य रोग भी जो आपके अंदर पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम या ज़्यादा मात्रा में, वो भी खत्म हो जाते हैं। यही आयुर्वेद का फायदा है। क्योंकि आयुर्वेद जो है उसने स्पष्ट लिखा है सायव चिकित्सा सायव भेषज यह रोगान समेत न अन्य अन्य रोगम उदीरियेत, कि चिकित्सा उसको कहते हैं जो रोग का समन तो कर दे लेकिन किसी अन्य रोग को पैदा ना होने दे। तो आयुर्वेद यही चिकित्सा है जो रोग का समन करती है, बढ़े हुए वात पित्त कफ में जो बढ़ गया है उसका समन कर देती है, लेकिन किसी अन्य रोग को पैदा नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य है जिस पैथी पर आज सारा संसार चला हुआ है। आज मैं पढ़ रहा था अखबार के अंदर लिखा हुआ था, किसी अमेरिकन साइंटिस्ट ने कहा है कि कैंसर पर कीमो और सिकाई का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे पीछे हुआ वायरस है तो उसमें कहा था जो वायरस में दवाइयाँ एलोपैथी दे रहे थे कि इन दवाइयों का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे ही आज बहुत से आर्टिकल्स हम देखते हैं कि हमारी किडनी क्यों डैमेज हो रही है। सबसे ज़्यादा किडनी डैमेज होने का कारण ये हाईली एंटीबायोटिक है, रोज़मर्रा दी जाने वाली पेन किलर्स हैं और बुखार में दी जाने वाली जो दवाइयाँ हैं। आप गूगल पर देख लीजिए, सर्च कीजिए, वहाँ आपको मिलेगा कि कौन सी दवाई का कौन सा साइड इफेक्ट है। सभी दवाइयों का कहीं न कहीं साइड इफेक्ट है। और उन दवाइयों का प्रयोग करने से, क्योंकि आज हम हाईली से हाईली एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, हाईली से हाईली बुखार को उतारने के लिए पायरेटिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टीरॉइड्स का प्रयोग करने लगे हैं, उनसे हमारे शरीर में एक दुष्प्रभाव आता है। क्योंकि यह है रोग के साथ साथ शरीर में रोग से लड़ने वाली ताकत यानी रोग प्रतिरोधक अक्षमता को भी सदा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत है आद्यौ बलम रक्षेत तदनंतरम औषधम। अगर पहले बल की रक्षा कीजिए उसके बाद जो औषध चिकित्सा करनी चाहिए। आद्यौ यानी चिकित्सा करने से पहले, बलम रक्षेत शरीर के बल की रक्षा कीजिए यानी रोग से लड़ने की ताकत को पैदा कीजिए। तद अनंतरम औषधम, उसके पश्चात औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अब आप सीधी औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए तो आपको साइड इफेक्ट होते जा रहे हैं, इसलिए तो आपके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद का अगर आप प्रयोग करेंगे तो एक रोग जो आपका खत्म हो गया उसके साथ आगे बनने वाले 10 साल तक के रोग जो उससे संबंधित है वो भी खत्म हो जाते हैं। और इसके साथ साथ रोग से लड़ने की ताकत बन जाती है, यानी आपके शरीर में बनी हुई रोग प्रतिरोधक अक्षमता, इम्यूनिटी पावर जो बन गई, वह इम्यूनिटी पावर आपके अन्य रोगों को पैदा नहीं होने देती। और उसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि जाने और अनजाने में या चिकित्सा क्षेत्र में आपकी उपलब्धता के कारण आपके नज़दीक कोई आयुर्वेदिक वैद्य नहीं है, तो न होने से आपको दुर्भाग्यवश अगर अंग्रेजी दवा का प्रयोग करना पड़ गया तो वह अंग्रेजी दवाओं आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर के द्वारा जो आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत है उनके कारण वो औषधि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो मैं मत्स्यों की चिकित्सा आपको बता रहा था। हमारे यहाँ जिन मत्स्यों का चिकित्सा किया जाता है दोबारा नहीं होते और उनके निशान भी 1 महीने के अंदर सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई डर भय नहीं होना चाहिए और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सदा के लिए मत्स्य खत्म हो जाते हैं। अगर आप भी परेशान हैं, आपका रिश्तेदार परेशान है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अवश्य शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और मेरा आर्य राष्ट्र, ये भारत राष्ट्र स्वस्थ रहे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। जय भारत, जय भारत।